आज के जितना एपिसोड आज मैंने देखा, इसमें पहली बात तो ये है कि पूरी के पूरे जो टीम में थे, पवित्रा, निक्की तबोली और एजाज की टीम जो थी वो कारे में जीत गई। सिद्धार्थ जो है बिल्कुल 100% सही था और गोहर खामखा की चिल्लाहट में ऐसे ऐसे उल्टी सीधी हरकतें करती और रूल्स को बीच में ला के और रूल्स की बातें करके ये साबित करना चाहती थी कि मैं कोई बड़ी खिलाड़ी हूँ और मैं बिल्कुल सही बोलती हूँ। बिल्कुल वो सही नहीं बोल रही थी और वो इसमें जो है जो कार्य जो दिया गया था, उसका एलिमिनेशन का कार्य जो दिया था, उसमें जो है सिद्धार्थ जीते हुए हैं और सिद्धार्थ 100% जीत गए, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त जो है जो मैंने इसमें शो में देखा है, उस शो में सबसे बेहतरीन जो काम किया उसने निकी तबोली ने किया है, पवित्रा ने किया है और राहुल ने किया है और निशान भी बहुत अच्छा जा रहा है। और जो एजाज है वो लूजिंग में है, लेकिन इसमें जो है कंफर्मेशन में आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि रोबीना और अभिनव जो है वो जो बिग बॉस के पास आके जो रोना रो रहे थे उसके कचरे के लिए, तो ये चीज़ें जो है एक पार्ट ऑफ गेम है और पार्ट ऑफ गेम में जो है ना इस तरह की जहनी कोफ्त में अपने आप को लाना ये सही नहीं है। और उस वक्त रुबीना जो थी जहनी दबाव में थी और जहनी तौर पे वो समझ रही थी, साइको पेशेंट की तरह वो नज़र आ रही थी। तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है अपने आप को रिकवर करके फिर सही जगह पे आई, फिर एक जगह पे फिर साइको होने की कोशिश की। वो जगह थी पराठों वाली जगह। पराठों वाली जगह पे रुबीना फिर साइको में चली गई। इस तरह से रुबीना के दो दो रूप जो है नज़र आ रहे हैं, कभी साइको में चली जाती है। तो वो उसकी वजह है उसका शोहर। उसका शोहर होने की वजह से जो उसके साथ हो रहा है वो उसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि ये एक दूसरे तो इतनी अटैचमेंट है कि वो एक दूसरे की बात को समझ नहीं पाते। वो शोहर का नहीं बर्दाश्त कर पा रही, वो बीवी का बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो ये शो जो है ना इस तरह से जो है ना इन मियाँ बीवी के लिए बहुत ख़तरनाक है और वो इनमें से कोई भी एक एलिमिनेशन जो है ना लाजमी होनी चाहिए। या तो दोनों हो जाएंगे या फिर एक होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, शहजाद जो है ड्यूअल जो है वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और वो जो है उसी तरह बिहेव कर रहा है जैसे आसिम करता था। लेकिन आसिम में और इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो आसिम एक क्वालिटी था और ये आसिम की क्वालिटी का बंदा नहीं है। तो और तीसरी बात जो ये है कि इस शो में, पूरे शो में मैंने ये देखा कि बिग बॉस जो है बिल्कुल सही डिसीजंस ले रहे हैं और सही बंदों को बुला के सही गाइडलाइन दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये कह रही कि सलमान खान ने ये कहा, सलमान खान ने ये कहा, सलमान खान ने जो है ना टारगेट किया, ये किया। ये बिल्कुल गलत बात है। वो एक शो का हिस्सा है, वो शो के हिस्से में कुछ भी बोल जाते और उसका कहने का मकसद ये होता है कि शो जो है ऑन रहे और तरीके से रहे और स्ट्रेंथ जब तक मेंटल स्ट्रेंथ रिकवर नहीं होगा, मेंटल स्ट्रेंथ सही नहीं होगा, तब तक जो है ना वो बंदा सही आगे नहीं बढ़ सकता। और इसी शो बिग बॉस का शो का मतलब यही है कि मेंटल स्ट्रेंथ को काबू करना। मेंटल स्ट्रेंथ की काबू करने से ही इंसान जो है ना सब कुछ बनता है। बहुत सारे ऐसे बंदे होते जो लिखत में, पढ़त में, बोलने में और हर बात में जो है ना किसी न किसी को टोंट करते रहते हैं, किसी न किसी को बोलते रहते हैं, हथौड़ी मारते रहते हैं, मारते रहते हैं। लेकिन सामने वाले की बर्दाश्त की हद होनी चाहिए। अगर वो बर्दाश्त की हद में है तो मैं समझता हूँ कि वो शख्स जो है जीता हुआ है। और वो ज़्यादा कन्वर्सेशन देगा तो वो जो है उनमें कन्वर्सेशन में फंस जाएगा। लिहाजा इस बिग बॉस का मकसद भी यही है कि ज़्यादा कन्वर्सेशन के बजाय टू द पॉइंट कन्वर्सेशन देनी चाहिए और टू द पॉइंट बात करनी चाहिए। अगर कोई शख्स अटैक कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो उसको लूजिंग पॉइंट में लेके जाना चाहता है और लूजिंग पॉइंट में वही शख्स जा सकता है जो मेंटल स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस शो में सबसे बड़ा जो मेंटल स्ट्रेंथ को बर्दाश्त करने वाली लड़की जो है वो है निकी तबोली। निकी तबोली अभी भी विनिंग पॉइंट में और ये विनिंग पॉइंट में जा रही है, इसमें कोई दो बातें हो ही नहीं सकती। पवित्रा
दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है जैस्मीन। जैस्मीन अगर चाहे तो वो आगे निकल सकती है और राहुल भी आगे निकल सकता है। ये 4-5 जो लड़के हैं, बच्चे हैं, ये इंशाल्लाह ताला जो है आगे जाएंगे, आगे जाके साबित करेंगे कि हम लोग कौन से नंबर पे आते हैं, क्या जीत के जाते हैं, क्या हार के जाते हैं। लेकिन ये कहानी यहाँ तक पहुँची हुई है। तो आज का शो बहुत अच्छा रहा और मज़ेदार रहा, और ख़ास तौर से सिद्धार्थ की बातें, सिद्धार्थ के टोटके और दुर्घटना वाली जो टोटका लगाया उस पर बहुत अच्छा लगा। जिसकी फटी, ये फटी कि वो फटी, जो भी था अल्फाज वो मैं इधर ज़्यादा बोल नहीं सकता। मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान के क्षेत्र में हिंदी में कोई अल्फाज मैं ऐसे बोल नहीं सकता। और कोशिश करता हूँ बोलने की कि मैं आपकी आपकी की भाषा में बोल सकूँ, तो कोशिश होती है मेरी, मैं कोशिश भी करता हूँ। तो इस वक्त जो है ये शो जो है इस तरह से जा रहा है और मेरे ख्याल में बहुत उम्दा जा रहा है। और इस वक्त जो है जो आने वाले दिन जो है उसकी कंफर्मेशन के बाद ये शो जो है साबित करेगा कि शो अब बिग बॉस 13 से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल में इसको ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये शो जो है अब इंटरनेशनल तरीके से इसको जो किया जा रहा है, लॉन्च किया जा रहा है। इंटरनेशनल तरीके से अगर लॉन्च किया जा रहा है तो उसका मतलब है लोग इसको देख रहे हैं और इसको समझने की कोशिश भी करें। ख़ास तौर से समझने वाली बात है, बहुत सारे आदमी बिग बॉस को देखते हैं, ये समझते हैं कि हम लोग एक शो में ये देख रहे हैं कि कौन लड़ रहा है, कौन झगड़ा कर रहा है, क्या क्या कर रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है, हम लोगों की भी मेंटल स्ट्रेंथ जो है ना बनती है, देखने वालों की भी बनती है। अब देखने वाला मेंटल स्ट्रेंथ को अपने देखता है कि मैं अपने घर में कौन कौन सी ऐसी हरकतें करता हूँ जिसकी वजह से हमारे घर में जो है लड़ाइयाँ होती है या फसाद होते हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम काबू करके और मेंटल स्ट्रेंथ को सही तरीके से मजबूती के साथ पकड़े और मजबूती के साथ घर को आगे जाने दें। ये बिग बॉस का घर जो है असल में हम सबके लिए जो है एक लेसन है, एक सबक है, एक हमारे को राह दिखाती है, जीने की राह दिखाती है कि हमें कैसे जीना चाहिए, किस तरह से ताकत के साथ जीना चाहिए, किस तरह से आगे चल के कैसे जीना चाहिए। ये असल में मेरा काम है काउंसलिंग करना। काउंसलिंग से मैं बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों के बारे में बातें करता हूँ और इसी तरह से मैं बिग बॉस को भी इसी नज़र से देखता हूँ कि बिग बॉस में कौन सी ज़िंदगी, कौन सा शख्स, कौन सी पर्सनैलिटी कैसे और किस तरह से उभर के आती है, उसमें क्या खूबियाँ हैं, क्या खामियाँ हैं, क्या चीज़ है, क्या ऐसा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हर चीज़ की नज़र मेरी तो नज़र रहती है कि मैं किसी तरह से इधर से कुछ सीखूं। आखिरी वक्त में हूँ, मैं भी 70 ईयर्स की एज है मेरी, तो मैं तो ऐसे समझता हूँ कि मैं 70 ईयर्स की एज में भी सीख ही रहा हूँ, और सीखते सीखते इस दुनिया से मैं भी चला जाऊँगा। बिग बॉस, बिग बॉस, बॉस, बिग बॉस, बिग बॉस। बहुत शुक्रिया।